हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंदन। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंदन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर बताएंगे। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण गद्यांश करा रखा है, यानी पहले चैप्टर का पहला गद्यांश करा रखा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम सेकंड गद्यांश यानी दूसरा गद्यांश पहले चैप्टर का यानी राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से दूसरा गद्यांश रीड कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यह गद्यांश एग्ज़ाम के लिए यानी यूपी बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह एग्ज़ाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए हम सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तो गद्यांश है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग हैं। यानी इस मातृभूमि पर रहने वाले या निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग हैं और पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। हाँ दोस्तों, यह बात सत्य है कि अगर पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है और पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। हाँ दोस्तों, पृथ्वी और जन में होता है लोग, यानी पृथ्वी और लोग दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है और जन के कारण ही यानी लोगों के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यानी पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा कैसे प्राप्त करती है? तो लोगों के कारण ही पृथ्वी जो होती है वह मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है और पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यानी जो लोग हैं वे सच्चे अर्थों में पृथ्वी मातृभूमि के यानी पृथ्वी माता के पुत्र हैं। तो दोस्तों, एग्जाम में इसी तरह का एक गद्यांश दिया रहेगा और इस गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न दिए रहते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को कॉपी पर लिखना होता है। तो आइए हम सबसे पहले उन प्रश्नों को जान लेते हैं, आखिर वे प्रश्न कौन कौन से हैं जो कि हमें इस गद्यांश से पढ़कर लिखने हैं। तो क्वेश्चन है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। यानी पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए और सेकंड पूछा जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी ऊपर जो अभी मैंने गद्यांश बताया था और आप लोगों को कुछ वर्डों के नीचे रेड लाइनें दिखी होंगी तो वही है रेखांकित अंश। ठीक है। और अगला प्रश्न यानी थर्ड नंबर, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। ये राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। और अगला प्रश्न है यानी चौथा, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। ये चौथा प्रश्न होगा। और पांचवा यानी अंतिम प्रश्न क्या होगा, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। ये जो पृथ्वी यानी मातृभूमि होती है वह कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो दोस्तों, इसी तरह के एग्जाम में 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं जिनको आप लोगों को उस गद्यांश से छांटकर लिखने होते हैं। तो आइए हम प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था? तो पहला क्वेश्चन था, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, पाठ का शीर्षक यानी पाठ का शीर्षक क्या है? तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक कौन से हैं? तो लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। यह पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश क्या है? तो आइए हम आप लोगों को बता देते हैं। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है
और जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है और पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। इतना हमारा क्या है, रेखांकित अंश है। इसी की हमें व्याख्या करनी है। तो हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या हो जाएगी, राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण पृथ्वी और जन दोनों की विद्यमानता की स्थिति में ही संभव है और पृथ्वी पर जन का निवास होता है। यानी पृथ्वी पर किसका निवास होता है? पृथ्वी पर लोगों का निवास होता है, तभी पृथ्वी मातृभूमि कहलाती है। यानी पृथ्वी पर लोगों के निवास होने के कारण ही पृथ्वी माता को मातृभूमि कहा जाता है। और जब तक किसी भूभाग में निवास करने वाले मनुष्य वहाँ की भूमि को अपनी सच्ची माता और स्वयं को उस भूमि का पुत्र नहीं मानते, तब तक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। आइए दोस्तों, हम इस व्याख्या को दोबारा से समझ लेते हैं कि राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण पृथ्वी और जन दोनों की विद्यमानता की स्थिति में ही संभव है और पृथ्वी पर जन का निवास होता है, तभी पृथ्वी मातृभूमि कहलाती है। जब तक किसी भूभाग में निवास करने वाले मनुष्य वहाँ की भूमि को अपनी सच्ची माता और स्वयं को उस भूमि का पुत्र नहीं मानते, तब तक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। यह क्या हो गया? ये हमारी रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट हो गई। और अगला प्रश्न है, यानी 3 नंबर, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? ये राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मनुष्य के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यानी जब पृथ्वी पर मनुष्य नहीं होगा तो राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह आप सभी लोग जानते हैं। और अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्या है? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? यानी पृथ्वी और लोग दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। यानी पृथ्वी और लोग दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। और अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न 5वां है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो उत्तर में लिखेंगे, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यानी मनुष्य या लोगों के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो दोस्तों, यह इस गद्यांश से संबंधित 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। यानी इस तरह के 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस प्रकार यह पूरा गद्यांश एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और एक बार अपने मन से इन क्वेश्चनों को यानी इन प्रश्नों को अपने मन से हल करने का प्रयास कीजिएगा और इनको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है दोस्तों। और इससे पहले एक और महत्वपूर्ण मैंने गद्यांश बता दिया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।